संविधान गौरव यात्रा पर टकरार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में भाजपा की संविधान गौरव यात्रा पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में भाजपा 11 से 25 जनवरी तक भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा निकालने जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तरीय समिति भी गठित की गई है। अभियान और यात्रा के अंतर्गत 11 जनवरी से 25 जनवरी तक राजधानी रायपुर एवं प्रमुख केंद्रों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इन गोष्ठियों में केंद्र सरकार के मंत्रीगण एवं भाजपा नेताओं का संबोधन होगा। इसी प्रकार सभी जिला केंद्रों में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पर गोष्ठियों का आयोजन करेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सभी शिक्षण संस्थानों में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर क्विज, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। युवा मोर्चा अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं कॉलेजों के माध्यम से युवाओं में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और भाजपा की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रसारित करेगा। अनुसूचित जाति बहुल जिलों में रैली एवं सभा के अलावा 25 जनवरी को सभी मंडलों पर पार्टी के कार्यकर्ता आमजन के साथ एकत्रित होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निर्देश तत्व पढ़ेंगे और वह संक्षिप्त में इस पर चर्चा करेंगे। यह अभियान कांग्रेस के जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान का जवाब माना जा रहा है। क्या इस अभियान के मार्फत भाजपा की कोशिश अमित शाह के बयान से हुए नुकसान की भरपाई करना है या भाजपा अंबेडकर की सियासी विरासत पर मजबूती से दावेदारी करने की तैयारी में है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। हमारे जो संगठन के आगामी कार्य योजना है, कार्यक्रम को लेकर और सभी के साथ बैठक, एक बहुत वृहद बैठक है। आज पूरे हमारे आदरणीय सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण के साथ साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र से और पंचायत क्षेत्र से हमारे सभी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो या कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ नेताओं की टोली की, जिला अध्यक्षों का, निवृत्तमान जिला अध्यक्षों का और सभी प्रभारी, संभाग प्रभारी से लेकर, और बहुत बड़ी बैठक है जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसको लेकर एक कार्यशाला भी है और विभिन्न प्रकार के हमारे सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभारी जी का और सबका मार्गदर्शन होगा। संविधान गौरव यात्रा चलाएंगे। संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर का मखौल भी यही उड़ाते हैं और गौरव दिवस भी मनाने का ये कार्यक्रम तय कर रहे हैं। तो इनको, आपको नहीं लगता कि ये केवल दिखावा है? अगर आपकी श्रद्धा है, आपका उनके प्रति सम्मान है, तो इस प्रकार से उनका मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और आज तो पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर को मानने वालों का जो एक तरह से बयान आ रहा है, सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराज है लोग और उसको डाइल्यूट करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी की संविधान गौरव यात्रा को लेकर जो है अब राजनीतिक जो माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जो इस पर पलटवार कर रही है और साथ ही बात की जाए तो बीजेपी जहां पर इस पूरे गौरव संविधान अभियान का जो है आयोजन कर रही है। अभियान के तहत सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तरीय समिति भी गठित की गई है। अभियान और यात्रा के अंतर्गत 11 जनवरी से 25 जनवरी तक राजधानी रायपुर एवं प्रमुख केंद्रों पर गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इन गोष्ठियों में केंद्र सरकार के मंत्रीगण एवं भाजपा के नेताओं का संबोधन होगा। इस प्रकार सभी जिला केंद्रों में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पर गोष्ठियों का आयोजन भी करेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो है अंबेडकर के पक्ष में जो है माहौल बनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो है शिल्पा दिवांगा जी जुड़ी हुई हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में जो है बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ होंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारा। पहला सवाल जो है शिल्पा दिवांगा जी मेरा आपसे है कि अगर बीजेपी संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है या गोष्ठियों का आयोजन कर रही है या अंबेडकर को लेकर जो है निबंधात्मक तमाम तरह की जो कलात्मक रुचियां ले रही है, अपने कार्यकर्ता को निर्देश दे रही है,
तो उसमें हर्जी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जय बापू जय भीम कांग्रेस का जो अभियान है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन जो खिसकती नजर आ रही है आपको? नमस्कार। देखिए, संविधान हमारा भविष्य बताता है। जिस प्रकार से इतिहास हमारा अतीत बताता है, उसी प्रकार से संविधान की जब रचना हुई थी, तो वो भारत देश के लिए एक गौरव का विषय था और हमारा भविष्य तय करता था। हमारे नैतिक मूल्यों को तय करता है, हमारे अधिकारों को, हक और कर्तव्यों को समान दृष्टि से उन मूल्यों को बताता है जो भारत की जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम सब भारत की जनता उसे उस पर गर्व भी महसूस करते हैं और उसका आदर भी करते हैं, संविधान का। परंतु आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार संविधान के मूल्यों को, संविधान के नियमों की अवहेलना की है। एक रूप में नहीं, दूसरे रूप में, प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के नैतिक मूल्यों की अवहेलना की है, उनका माहौल भी बनाया है, मजाक भी बनाया है और संविधान को तोड़ने का भी प्रयास आपने किया कितना है। माना है शिल्पा जी? आपकी पार्टी ने कितना माना है संविधान के रचयिता को, संविधान को? देखिए, आप ही की पार्टी थी ना, जब सुनिए, जब पहली कैबिनेट मंत्री थे, विधि मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू सरकार में, तब उनको इस्तीफा देना पड़ा था आपकी नीति के चलते। पता है ना आपको? जब 1954 में उन्होंने दूसरा आम चुनाव लड़ा, सुनिए मैं शिल्पा जी, दूसरा आम चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा जब उन्होंने, तो आप ही के पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ जो अंबेडकर के निज सचिव थे, सहायक सचिव थे, जो उनको प्रत्याशी बनाकर 15 सभाएं की थी अंबेडकर को हराने के लिए। वो हो गई 1975 की बात, हाँ। वो अतीत की बातें हो गई। परंतु वर्तमान में तो डिजिटल युग है। चलिए, आप मानती हैं शिल्पा जी, आप मानती हैं कि पहले के युग में आपने अंबेडकर की अवहेलना की है? आप मानती हैं, इसको स्वीकारती हैं कि आज अनादि टीवी पर ये कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को नकारा है, अवहेलना की है, उनको जो है अनदेखा किया है? स्थितियों के हिसाब से कांग्रेस ने कार्य किया है। स्थितियां और परिस्थितियां 1975 की अलग थी, परंतु आज डिजिटल युग में स्थिति, परिस्थिति, हालात अलग है। सबसे अच्छा। बड़ा अंतर स्थितियों का है, सबसे बड़ा अंतर परिस्थितियों का है। उस समय की जो परिस्थितियां थी वो हमने आपने नहीं देखा, परंतु आज की परिस्थिति के साक्षात साक्षी आप और हम हैं, आज की जनता है। आज वर्तमान डिजिटल युग में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद संविधान की अवहेलना कर रही है, ये आपने, हमने और पूरी जनता ने देखा है। किस प्रकार। चलिए शिल्पा जी, अब मैं आपको फिर इंटरप्ट करूंगा। ये बताइए, आप बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अवहेलना की है, संविधान की अवहेलना की है, संविधान के रचयिता की अवहेलना की है। क्या अवहेलना इस तरह से मानी जाए? पंच तीर्थ जो है अंबेडकर से जुड़ी, उनका विकास किया है, क्या इसको अवहेलना के तौर पर देखा जाए? क्या 2000 जो है उन्होंने 125वीं जयंती पर 125 रुपए और 10 रुपए का सिक्का जारी किया है, क्या ये अवहेलना देखी जाए? क्या भीम ऐप जो लॉन्च किया है वो अंबेडकर के नाम पर किया है, कि इसको अवहेलना के तौर पर देखा जाए? क्या ये अवहेलना देखा जाए? देखिए, संविधान बदलने की बात किसने की? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने की। कब कहा उन्होंने, कब कहा संविधान बदलने की बात? कब कही? 400 पार का नारा दिया था शिल्पा जी, संविधान बदलने का नारा नहीं दिया है। जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश किसने की? ये असंवैधानिक नहीं है क्या? ये असंवैधानिक बात नहीं है क्या? और इमरजेंसी के दौरान सरकारों को किसने गिराया था शिल्पा जी, जरा ये भी बता दीजिए। इमरजेंसी के दौरान जो सरकारों को गिराया था, धारा 356 का जो दुरुपयोग किया गया था। पार्टी के लोग भी इमरजेंसी की बात करते हैं, आप भी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, परंतु मैं बार बार कह रही हूं कि उस समय के जो हालात और परिस्थितियां हैं वो आपने, हमने ना समझने की कोशिश की, ना समझी। तो आपको शिल्पा जी ये नहीं लगता कि आपके हालात भी शायद ये होंगे जो चाह रही है बीजेपी सरकार, जो चाह रही है आपके हालात भी, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तब के हालात हो सकते हैं, क्या आपकी सरकार के हालात नहीं हो सकते क्या? आज डिजिटल युग में ऐसे हालात हैं कि संविधान को मानने की जरूरत है। संविधान अवहेलना करने से जनता आक्रोशित है और इसी की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिखावे की राजनीति कर रही है। आप खुद देख रहे हैं संविधान की किस प्रकार से। चलिए मनीष वोरा जी, आप यहाँ पर जवाब चलिए, करने को यात्रा की जरूरत पड़ रही है, किस प्रकार से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये आप और हम साक्षी। चलिए मनीष जी का रुख कर लेते हैं। शिल्पा जी बीजेपी प्रवक्ता आएंगे, मैं उससे जवाब लूंगा आपके सवालों का, लेकिन मनीष वोरा जी से रुख करता हूं। मनीष जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अंबेडकर
जो है संविधान को लेकर 175 वर्ष माफी चाहेंगे 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो है लगातार जो बीजेपी तरह तरह के आयोजन कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, गौरव यात्रा निकाल रही है 11 से 25 जनवरी तक। अब कांग्रेस जो है यात्रा को लेकर सवाल या निशान खड़ी कर रही है। क्या माना जाए कांग्रेस के जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान को जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, क्योंकि बीजेपी जो है अब इस पूरे अभियान को कैप्चर करने की कवायद में है। देखिए, यदि हम संविधान को लेकर के और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये देखिए कि कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान को लेकर के सवाल खड़े किए थे। लगातार उन्होंने पिछले आम चुनाव के दरमियान इस बात को उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश के संविधान को बदलना चाहती है, और लगातार देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे लोग संविधान की किताब लेकर के संसद में भी हल्ला कर रहे थे, और इसके बाद जनता के बीच में जाकर के भी उन्होंने इस बात को कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दे रही है, और 400 पार यदि होती है वह तो संविधान को बदल देगी, भारत की मूल अवधारणा लोकतंत्र को ठेस पहुंचाएगी। इस प्रकार की तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस लगातार उठा रही थी। लेकिन उसके बाद जब आम चुनाव के परिणाम आए तो उससे कांग्रेस काफी उत्साहित रही। उसको ये लगा कि भाई देखिए, हम जो वादे उठा रहे थे उसको जनता को समर्थन मिल रहा है। लेकिन अभी दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जिस प्रकार से अभी फिर से ये मुद्दा उठ करके आया है, उसमें सबसे पहले इस मुद्दे की शुरुआत जो हुई है, मुझे लगता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया था लोकसभा के अंदर में, उसको लेकर के फिर से संविधान को लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के ये सारी चीजें फिर से आई। और उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के जनता के बीच जाने का प्रयास करेगी कि जो भी बातें, न तो हम संविधान को बदलना चाहते हैं, न हम बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के कोई बात करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही करती है जितना कांग्रेस ने किया है, और जनता करती है। तो इस बात को लेकर के लगातार वो जाना चाहती है, और एक यही संदेश मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में देना चाहती है कि देखिए, हम जो है वो अम्बेडकर जी के उतने ही चाहने वाले हैं। इसके पहले भी जब हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के लगातार कार्यक्रम किए थे, और अभी फिर से एक बार संविधान की 75वीं जयंती के अवसर पर लगातार ये कार्यक्रम जो है आयोजित करने का भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। तो कांग्रेस जिस संविधान को लेकर के लगातार सवाल उठा रही है संसद में, सड़क में, हर जगह पर, उसका एक काउंटर के रूप में इसको देखा जा सकता है कि उसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो मनीष जी, इसका जो इजाफा है, जो इसका नफा नुकसान जो आने वाले छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलेगा क्या, कि हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी वोट को लुभावने के लिए सब ये कवायद मानी जाए क्या? देखिए, नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो छोटे चुनाव होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं। उन चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे या प्रादेशिक मुद्दे उतने ज्यादा हावी नहीं हो पाते हैं। लेकिन ठीक है, इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन उतना कोई बड़ा असर जो है नगरीय निकाय के चुनाव में इस मुद्दे का पड़ेगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि वो जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय स्तर पर और जनता की जो आम समस्याएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इन समस्याओं को लेकर के वो चुनाव होते हैं। और यही समस्याओं का समाधान जो है वो आम जनता अपने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से चाहती है। तो उसका कोई बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ेगा, ऐसा मुझे देखने को नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक वर्ग है जो बाबा साहब का अनुयायी है, वो लोग जो है इस बात को लेकर के हो सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा फर्क उसमें भी नहीं पड़ेगा जी। मुझे लगता है नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के इस बात को देखा जाए तो ये दोनों के बीच, क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा है, नगरीय निकाय चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। शिल्पा जी, आप अम्बेडकर मैंने देखा सदन से लेकर सड़क तक जो है उनकी फोटो को लेकर, संविधान को लेकर बात उठाते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी, चाहे जो भी एक्स वाई जेड आपके मतलब केंद्र से लेकर राज्य में भी प्रदर्शन देखे गए हैं संविधान को लेकर। लेकिन वही संविधान के रचयिता का आप जो है एक देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दे पाया कि सरकार में, जबकि उनके जो निज सचिव रहे हैं, सहायक सचिव रहे हैं, जिनको आपने टिकट दिया कांग्रेस पे, जिनके लिए आपने प्रचार किया, जिनको आप जिता के लाए, अम्बेडकर को हरा के लाए, उनको आपने 1970 में जो है पद्म भूषण दे दिया है इंदिरा गांधी जी ने। और अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के रचयिता कहा जाता है, जिन्होंने संविधान रचा है, उनको बीजेपी की समर्थन वाली सरकार, जनता दल की वीपी सिंह की सरकार 1990 में जो मरणोपरांत सम्मान दिया था। तो ये चरित्र थोड़ा आपको लगता नहीं कि दो तरह की बातें कर रही हैं शिल्पा जी, आप और आपके पार्टी का जो फ्लैशबैक में जाया अगर तो? दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का होता है। आज संविधान की यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? बहुत मुख्य बात है कि जिस प्रकार से सदन में इन्होंने माहौल बनाया था इनके नेता ने, तो
उनको उनकी भरपाई करने के लिए, निश्चित रूप से उन्हें उस बात को डाइल्यूट करने के लिए और जनता में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है उस बयान से, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए संविधान की यात्रा का दिखावा ये कर रहे हैं। यदि संविधान को वाकई में मानते हैं तो चुनी हुई सरकारों को जब गिराते हैं, जनता का जनादेश की अवहेलना करते हैं, तब इनको संविधान नहीं याद आता। जनता का जो अधिकार है उसको छीनते हैं, मताधिकार है। चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव आप देखिए किस प्रकार से टलते जा रहे हैं, उनके दिनांक नहीं आ पा रहे हैं, जनता का अधिकार छीन गया है। तो इस प्रकार की जो असंवैधानिक बातें होती हैं, वॉशिंग मशीन में किस प्रकार से लोगों को धोने का कार्य करते हैं, ये भी असंवैधानिक चीजें हैं। इसमें जो पूरी प्रक्रिया है वो असंवैधानिक तरीके से आपने और हमारी वर्तमान परिस्थितियों में जनता ने भी देखा है, और जनता इस बात को भलीभांति समझती है कि किस प्रकार से वाकई में डिजिटल युग में भी संविधान की अवहेलना हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। इसी की भरपाई उन्होंने शिल्पा आज जी, यात्रा संविधान गौरव यात्रा से दिक्कत परहेज है या फिर वोट बैंक में सिंध लगा रहे कांग्रेस के, ये दिक्कत है? दिक्कत क्या है आखिर गौरव यात्रा से, संविधान गौरव यात्रा से? देखिए, संविधान की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, और संविधान के प्रति जागरूक होना भी, हर किसी भी माध्यम से जागरूक होना हम सबका कर्तव्य और जागरूक करना भी हम सबका दायित्व है। परंतु लेकिन शिल्पा जी, जागरूक करने का कर्तव्य आपका, लेकिन आपने आज तक जो है दलित को कोई वरिष्ठ पद नहीं दिया। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया क्या आपने दलित को किसी को? आरक्षण जो है, कांग्रेस हमेशा दलितों को नहीं, मेरा सवाल मॉडिफाइड मत करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी दलित को दी है क्या? भाजपा ने तो राष्ट्रपति तक बना दिया। निश्चित रूप से उसके पीठ पीछे फिर मैं कहूंगी कि वो दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। अरे साहब, तो आप दिखावा कर लेती, आपको किसने रोका था शिल्पा जी? आप क्यों पीछे रह गई दिखावा करने में, जरा ये बता दीजिए फिर। मतलब आप खुद तो कर नहीं पा रहे हो और दूसरा कोई कर रहा है तो उसको दिखावा कर रहे हो। अरे आप दिखावा कर लो ना भैया, किसने रोका है? देखिए, बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये बात तो हम भली भांति जानते हैं, परंतु उसके पीठ पीछे आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन है उसका हनन करने का अधिकार भी दे दिया। वनाधिकार संरक्षण जो नियम है उसको शिथिल करने। चलिए शिल्पा जी, आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पा जी, आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, आप जो संविधान गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, आपका छलावा है, दिखावा है, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं आप, शिल्पा देवांगन जी के शब्द हैं। मैं ड्रामा करना, दिखावा करना, वो कांग्रेस संविधान की बात करती है जिस कांग्रेस ने संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया था। वो कांग्रेस इस संविधान की बात करती है जिसने आपातकाल लगा करके देश के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय लिखा था। वो कांग्रेस संविधान की बात करती है जिसने लगातार संविधान का दुरुपयोग करके कई राज्य सरकारों को कई बार गिराया है। वो कांग्रेस अगर संविधान की बात करती है तो निश्चित रूप से काफी शर्म की बात है, और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमेशा सम्मान दिया है, और निश्चित रूप से संविधान की जब बात की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने संविधान के नियमों को हमेशा से पालन किया है। मनोज जी, कहीं आप एकदम से अम्बेडकरवादी दिख रहे हैं, एकदम से लगातार एक के बाद ताबड़तोड़ सभाएं, गोष्ठी आयोजन कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। क्या ये यात्राएं जो है सभी अम्बेडकर के प्रति जो प्रेम आपका दिख रहा है, क्या संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया था, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में माना जाए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए माना जाए? देखिए, बात ना सिर्फ अम्बेडकर जी की है, ना अम्बेडकरवादी होने की, बात राष्ट्रवादी होने की है। इस राष्ट्र के प्रत्येक नायक का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्र के हमेशा हर नायक को सम्मान दिया है। बात ना सिर्फ अम्बेडकर जी की है, और आपने अगर अमित शाह जी की बात की है तो अमित शाह जी का पूरा बयान आप चैनल पर देखिए, अभी आप निकाल करके देखिए कि उन्होंने कहीं किस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। उसमें कहीं भी अम्बेडकर जी का कोई अपमान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जितने बार ये अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, निश्चित रूप से आप उस पूरे के पूरे बयान को देखिए। तोड़ मरोड़ करके बयानों को पेश करना, तोड़ मरोड़ करके बातों को पेश करना है कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि एक कांग्रेसी जब चुनाव में चोट खाते हैं, पब्लिक का जब ये वोट इनको नहीं मिलता है, पब्लिक का आशीर्वाद इनके साथ नहीं रहता है, तब इस प्रकार के नए नए प्रपंच निकालते हैं। कांग्रेसियों को चाहिए कि सबसे पहले अपने दामन में झांके कि उनमें क्या कमियां हैं। परिवारवाद के जो
ये परिवारवाद का जो द्योतक पार्टी है, इस पार्टी में सबसे पहले चाहिए कि अपने नेता को तो समझे, अपने पार्टी को समझे, लोगों की भावनाओं को समझे। न ये पार्टी को समझ पा रहे हैं, न चलिए अपनी शिल्पा पार्टी जी के कुछ नेतृत्व आपसे को समझ पूछना पा चाह रहे रही हैं। हैं, शिल्पा जी सवाल करना चाह रही हैं। शिल्पा जी आप बीजेपी रखते जुड़े हैं, आप सवाल विभाग की रख सकते हैं और जवाब भी ले सकती हैं। शिल्पा जी। निश्चित रूप से इनके बयानों में वो डर नजर आ रहा है कि किस प्रकार से ये संविधान की एक बार अवहेलना करते हैं वर्तमान के डिजिटल युग में, और उसके बाद जनता का जब आक्रोश दिखाई देता है मैं इनसे पूछना बयान चाहूंगा कि इन्होंने संविधान को कौन से धारा की आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार के संविधान का सम्मान किया था, जरा ये बताने की कष्ट करेंगे कि संविधान में आपातकाल लगा करके इन्होंने संविधान का कितना सम्मान किया था। भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई मैं सरोकार आपसे नहीं प्रश्न होता सीधा है। पूछ रहा हूँ, वो क्या सिर्फ आपने आपातकाल लगा करके आपने संविधान का कैसा सम्मान किया था? जरा आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री बनाते हैं या राष्ट्रपति बनाते हैं तो आदिवासियों के अधिकारों की का हनन भी करते हैं, उनकी रक्षा कर पाते शायद मेरी हैं। आवाज इन तक जा नहीं रही है या आप सुनना जा नहीं रही है चाह मनोज रही जी, है। जा रही है, आवाज जा रही है, आप बात को पूरा कीजिए। जा रही है, सुन रही है वो। अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप सुनिए। आपातकाल लगाने वाले पार्टी अगर संविधान की बात करे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती है। आप सबसे पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या आपातकाल लगाना आप अपनी गलती को मानते हैं? उसके बाद मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा। चुनाव में आप देख लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को जो उनका हक और अधिकार ये था, बात बदल करके इस डाल से उस डाल से छलांग लगाने की कांग्रेसियों की जो आदत है, मेरे प्रश्न का जवाब ये नहीं देंगे। अधिकारों का हनन करने भारतीय जनता पार्टी शिल्पा मैं जी, आपके शिल्पा दर्शकों जी। के विवेक पर छोड़ता हूँ कि कांग्रेसियों की बात, उनकी कसनी और करनी में कितना अंतर है, ये इस बात से स्पष्ट होता है कि मैंने एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब कांग्रेसी प्रवक्ता के पास में नहीं है। चलिए शिल्पा जी और मनोज जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा, सीधा रुख करूंगा मनीष वोरा जी का। मनीष जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि डिजिटल युग में जो है छलावा करने का काम कर रही है बीजेपी, लगातार जो है वोट, मतलब मैं तो वोट ही बोलूंगा कि सियासी बवाल है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सारे आयोजन करके कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अम्बेडकर को अपना बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उसके पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं जो वोट बैंक है वो उधर खिसक जाए। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से जो आरोप शिल्पा देवांगन जी लगा रही हैं बीजेपी पर, और बीजेपी जिस तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि पहले के फ्लैशबैक में जाया जाए तो कितना अम्बेडकरवादी आप रहे हैं, कितना अम्बेडकर आपका प्रेम रहा है और कितना आपने उनको सम्मान दिया है, इन दोनों बातों में किसकी बात कुछ हद तक सही मानी जाए? और ये सवाल भी आपसे जोड़ूंगा कि आने वाले निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में आपने चूंकि कहा है कि इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी वोटर तो हर समाज के होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो है दलित समाज के काफी वोटर हैं, पिछड़ा वर्ग के काफी वोटर हैं। क्या इस जो ये नीति जो अपनाई जा रही है अंबेडकर को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के द्वारा, इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तय है कि जिस प्रकार से दोनों ही दल अंबेडकर को अपना बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, उसमें सीधे तौर पे एक चीज ये स्पष्ट है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो उनसे जुड़े हुए उनके अनुयायियों के वोट जो है अपने पक्ष में करने का सीधे तौर पे प्रयास दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। और आने वाले समय में देश में जो भी चुनाव होते हैं वहां पर लगातार इस तरीके की चीजें होती हैं। अभी जब आपने दूसरी बात करी कि नगरीय निकाय चुनाव में कितना इसका असर होगा, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। निश्चित रूप से अंबेडकर जी को मानने वाले उनके अनुयायी जो हैं उन पर इस बात का जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा, देखिए छोटे चुनाव में सीधे तौर पे मैंने पहले भी कहा कि प्रत्याशी की छवि महत्वपूर्ण होती है। दूसरी चीज ये है कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं आम जनता की होती है उसको लेकर के वो चुनाव होते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े या कोई बहुत ज्यादा असर पड़े, देखिए निश्चित रूप से ये बात जरूर है कि हर धर्म के, हर जाति के वोटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम ये बात कर लें कि स्थानीय चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में अंबेडकर को लेकर के, संविधान को लेकर के, बाबा साहब के सम्मान को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में आयोजन करने की बात कर रही है, उससे कोई बहुत बड़ा असर उनसे नहीं पड़ेगा, ये मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कांग्रेस भी लगातार इस बात को कह रही है कि हम बाबा साहब के अनुयायी ज्यादा थे, लेकिन उनका भी जो इतिहास है वो इतिहास इस बात को सीधा इशारा करता है कि कांग्रेस ने भी उनका उपयोग किया। देखिए कुल मिलाकर के ये है कि जब हमको मत चाहिए है तो हम उनका उपयोग करें, और जब समय निकल जाए उसके बाद उनको भी उठा करके ठंडे बस्ते में डाल दें। तो ये सीधे तौर पे दिखता है कि राजनीतिक दल केवल और केवल मतों को प्राप्त करने के लिए, जनता के मत को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिस क्षेत्र में ज्यादा मतदाता हैं वहां के लोगों को हम अपने पक्ष में कर सकें और उनका ज्यादा से ज्यादा मतदान अपने पक्ष में करा सकें। तो ये प्रयास निश्चित रूप से होता है, और राजनीतिक दल है तो मुझे लगता है राज करने के लिए जो नीतियां होना चाहिए वो सारी वो अपनाते हैं।
चलिए मनीष जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। शिल्पा देवगन जी आपका, साथ ही मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब देखना होगा, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिर पर है और अपने आप को अम्बेडकरवादी करने वाली पार्टियां, कहने वाली पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसका परिपालन, इसका परिपाटी जो करती हुई निकाय चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कितना परिपालन करती हुई नजर आएंगी, कितने अल्पसंख्यकों को, दलितों को जो है टिकट देती हुई नजर आएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।